भोले बाबा महादेव। शिव का एक अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ है कल्याण। जिनकी शरण में जाने से कल्याण हो जाता है उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम शिव है। हर नामों के अलग अलग अर्थ हैं। वैसे तो अनेक नाम है हमारे बाबा के, पर हम कुछ नाम आपको बताते हैं। 12 नाम, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 दिन के नामों की चर्चा हम करेंगे। भगवान का एक नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। जहां जाने से सब कुछ मंगल होने लगे। एक सिर्फ यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल है। भेष भी मंगल, नाम भी मंगल, और काशी में मरने वाला भी मंगल। अद्भुत एक यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल। लोगों से पूछो कहां इच्छा, बोले काशी में मरे। तो क्या करना बताओ, मृत्यु भी कोई मांगता है, पर मृत्यु मांगता भी है तो काशी में मांगता है, शिव की शरण में, क्योंकि इनका सब कुछ मंगल है। तो शिव का अर्थ कल्याण। दूसरा नाम, एक नाम और हमने लिया, दूसरा नाम है भोले। कहते हैं भोले, भोले बाबा, ये तो भोले। अच्छा, इनका नाम भोले क्यों पड़ा? हैं ही हैं भोले। तुम और देवताओं की हजारों साल तपस्या करो, शायद प्रसन्न होवे ना होवे, अपनो सकल दिखावे ना दिखावे, धन्य है भोले बाबा। तुम कछु दिन भर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, सोई प्रकट हो जा, उतने भर में ही जय जय। एक बार एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से नगर में गया। चोरी करने को पूरे नगर में नहीं मिला। नाराज होकर के, रुष्ट होकर के, खिन्नता मन में मनाए हुए गांव के बाहर आया। गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर था। उसने देखा चोरी तो कुछ मिला नहीं, बरसात का मौसम है, चलो यहीं कुछ देर ठहरा जाए फिर घर जाया जाए। आज तो रात बेकार गई। और रात को जब पहुंचा मंदिर में तो सोचा खाली हाथ क्या जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाए। अब मंदिर में क्या, सबके मंदिरों में तो सोना चांदी मुकुट मिल जाती, इनका मंदिर है जिनके में कछु नहीं, बिल्लपत्री के अलावा कुछ नहीं हाथ। हाँ, बड़े मंदिरों की बात छोड़कर जहां सोना चांदी लगे, बाकी सब जगह फक्कड़। धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बसती में बसाए, पर आप बसे वीरान। अद्भुत है, आप वीरान में वास करते हैं। तो चोर को बेचारे को कुछ मिला नहीं, मंदिर में ही प्रवेश कर गया। पर मंदिर में देखा शंकर जी के ऊपर एक घंटा लटक रहा है। घंटा पीतल का है, बेचेंगे 2-4 10 रुपया कमाई में आई जाएंगे। भाड़ में गया, कम से कम रात तो बेकार नहीं जाएगी। लेकिन मंदिर में जो घंटा था वो ऊपर में था, ऊंचाई पर। अब चढ़ा कैसे जाए, नशेनी तो है नहीं, क्या किया जाए? मंदिर का काम, अंधेरे का काम। सोई शंकर जी की पिंडी को ही नशेनी बना लिया और शंकर जी के ऊपर अपना चरण रखा और घंटा को खोलने लगा। नीचे से आवाज आई, मांगो क्या चाहते हो। चौंक गया कि ये कौन कह रहा है। तो चोर का भी दिमाग खराब हो गया कि अब क्या चाहते, घंटा खोल रहे और क्या चाहिए। नीचे से आवाज, नहीं 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 कुछ मांगो, इतने भर में क्या होगा, कुछ मांगो। पूछा कौन, बोले जिसके ऊपर तुम चरण रखे हम वही है। दिमाग खराब होगा, बोले अंधेरे में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, सीढ़ी है। सीढ़ी हो क्या तुम, सीढ़ी बोल रही? अरे बोले सीढ़ी नहीं, हम शिव जी हैं। चोर बोला देना बाद में वरदान, पहले ये बताओ हम दिन दिन भर तुम्हें जल चढ़ा उतरे, बड़े बड़े महात्मा दिन दिन भर जल चढ़ा रहे, आज लो प्रकट नहीं भैया, इतनी बेलपत्री चढ़ाई के पेड़ों बढ़ा गो।
बेलपत्री का पेड़ पूरा हमने बढ़ा दिया। आज लोग प्रकट नहीं भाई, आज जब चोरी कर रहे सो तुम प्रकट हो गए। बोले आज तक हमने बड़े बड़े देखे दानी दाता, बिल्वपत्र चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, शहद का अभिषेक करते, अनेक अनेक दाता देखे। पहली बार ऐसा देखा, रावण भी देखा, उसने सिर चढ़ाया, और पहली बार भक्त देखा जिसने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मांगो। चोर भी बोलो ऐसो जानते हम 2-4 दिन पहले आ जाते और पहले चढ़ जाते, हम तो रोज यही पे लेटते लो। शिव जी बोले नहीं नहीं, अब वो छोड़ो, मांगो। सरकार इतना देव के चोरी ना कर भी पड़े। तो ऐसे बोले बड़े बड़े देवता, शायद तुम ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो। अरे शिव जी की भोलेपन की, भोले नाम की चर्चा चली तो भोले की कहना क्या। एक 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 राक्षस ने भगवान की तपस्या की, भोले बाबा बोले वरदान मांगो। तो बोलो सरकार हम जिसके ऊपर हाथ धर दें वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान। शिव जी बोले तथास्तु, जाओ आशीर्वाद, कोई विचार नहीं, तथास्तु। जब तक नारद जी ने कान भर दे उगे, बोले हैं जिनको वरदान है ट्राई कर ले, नकली तो नहीं मिलेगा। ये हमेशा तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। तो भस्मासुर बोलो ट्राई की पे करें, बोले जिसका वरदान उस पे। बात भी सही है, बात भी एकदम उचित है। अब भस्मासुर बोलो तब भोले बाबा रुक जाओ। भोले बाबा बोले क्यों? बोले ट्राई तो कर ले, डेमो तो देख ले, ठीक है कि नहीं है। भस्मासुर नजदीक हो, भोले बाबा बोले ये धर देने भस्म हो जाए। भोले बाबा आगे आगे लगाई दौड़, भस्मासुर पीछे पीछे। किसी ने पूछा कहां भाग रहे? भोले बाबा बोले वरदान दो, सो उसे भाग रहे। वरदान किसने? बोले हम ही ने। क्या परायों को देना है? काय का वरदान दिया? भस्म होने का। तो ऐसो वरदान का यहाँ दो तो कहा नहीं, वो जिस पे हाथ धर देगा भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर बोलो रुक जा, ट्राई तो करवाए जा, डेमो तो दिखवा दो। ऐसे ही तथास्तु कह दिया तुमने। अब भोले बाबा आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब लगे पुकारने भगवान श्री हरि को, बचाओ बचाओ, अब तो आप ही। राखो लाजे हमारे गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, भगवान बोले ऐसे तो बचने वाले नहीं हो, काय को वरदान दे रहे। शंकर जी बोले अब एक बार भूल हो गई, बचाओ, अब ना हुई है, अब हम वरदान देंगे नहीं, आप आओ तो जल्दी। भगवान गोपी रूप भगवान विष्णु गोपी बने।
गोपी बनकर आए, सुंदर सा रूप धारण करके आए। एक जगह ऐसा वर्णन है, दूसरी जगह इसी कथा में बटुक रूप धारी अरे कहां पड़े हो? वो तो हमेशा तथास्तु भांग के नशे में वो कुछ भी बोलते रहते। ऐसे ही है, भूतों प्रेतों के संग रहते, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर हम कैसे माने कि वरदान असली है कि नकली? एक काम करो, अपना हाथ लो, सिर के ऊपर करो। हैं, हम पागल थोड़ी है। अरे रखो रखो रखो, रखने की बात नहीं कह रहे, सिर के ऊपर रखो। अगर गर्म लगे, शरीर में गर्माहट आए तो समझ जाइयो वरदान असली, और अगर गर्मी ना शरीर में आए तो समझना नकली। क्योंकि जब जो कोई भस्म करने वाला वरदान होगा वो दूर से ही कैच करेगा। हाँ, ये ठीक है। भगवान विष्णु वो भी मोहिनी बातें, हे छैलिया हर वरदान असली होगा तो सिर के ऊपर रखते ही गरम लगेगा। अब रहते हैं, उन्हें ज्ञान ज्ञान थोड़ी है, खेल लो मूड पे हाथ, और जैसे ही मूड पे हाथ फेरो तो ही होगा स्वाहा। भगवान शंकर जी दौड़े चले आए, जय हो प्रभु आपकी, लाखी लाज हमारी।